मेरा नाम राहुल है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरा गांव शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। हमारे गांव के पास एक लंबी सुनसान सड़क है जो खेतों और जंगलों के बीच से गुजरती है। दिन में तो वो सड़क बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन रात होते ही वहाँ का माहौल बहुत डरावना हो जाता है। गांव के लोग कहते थे कि उस सड़क पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। रात के समय एक औरत की वहाँ मौत हो गई थी। कुछ लोग कहते थे कि वो आत्महत्या थी और कुछ कहते थे कि किसी ने उसका खून किया था, लेकिन मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना है। वो रात एक दिन मुझे शहर जाना पड़ा। मेरे दोस्त की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उसे देखने गया था। वहां से लौटते लौटते रात के लगभग 11 बज गए थे। मैं अपनी बाइक से गांव की तरफ लौट रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी, चारों तरफ अंधेरा था। केवल मेरी बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। हवा भी बहुत तेज चल रही थी, जिससे पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थी। मैं थोड़ा डर तो रहा था, लेकिन फिर भी खुद को समझा रहा था कि यह सब सामान्य है। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने बाइक धीरे की। वो एक छोटा सा पुराना लॉकेट था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत का लॉकेट हो। उस पर हल्की सी लाल रंग की चमक थी। मैंने सोचा कि शायद किसी का गिर गया होगा। मैं बाइक से उतरा और वो लॉकेट उठाकर देखने लगा। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, अचानक मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे पीछे खड़े होकर मुझे घूरा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम होगा। मैंने लॉकेट अपनी जेब में रखा और बाइक स्टार्ट कर दी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। पहली अजीब घटना, मैं लगभग 5 मिनट आगे बढ़ा ही था कि अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। तभी मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ चल रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर भी कोई नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। अचानक मेरी जेब में रखा लॉकेट गर्म होने लगा, जैसे वो आग की तरह जल रहा हो। मैंने तुरंत उसे जेब से निकाला, और जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, मुझे अपने सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल थे। उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मेरा गला सूख गया। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। डर का असली शुरुआत अब मुझे महसूस हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, और इस बार अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने तुरंत बाइक घुमाई और तेज स्पीड में वहां से निकल गया। लगभग 10 मिनट बाद मैं अपने गांव पहुंच गया, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया, और मुझे अपने पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वही सड़क वाली औरत मेरे कमरे के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल चमक रही थी, और उसके हाथ में वही लॉकेट था। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जिसे मैंने सड़क पर देखा था। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थी, बिल्कुल आग की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई हो। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे थे। मैं डर के मारे बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा हो गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने डरते हुए कहा, तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आए? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो मेरे करीब आए, कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी बर्फ के कमरे में खड़ा हूँ। तभी अचानक उसने बहुत भारी और डरावनी आवाज में कहा, मेरा सामान वापस करो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो लॉकेट की बात कर रही है। मैंने कांपते हुए जेब में हाथ डाला और लॉकेट निकाल लिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला, लॉकेट अचानक मेरे हाथ से गिर गया, और जमीन पर गिरते ही वो अपने आप खुल गया। उसके अंदर एक छोटी सी पुरानी फोटो थी। उस फोटो में वही औरत थी, लेकिन वो फोटो बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई साल पहले की हो। मैं अभी उस फोटो को देख ही रहा था कि अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में वो आवाज, अब कमरे में केवल खिड़की से आती हल्की चांदनी थी। मैंने डरते डरते उस औरत की तरफ देखा, लेकिन वो अचानक गायब हो चुकी थी। अब कमरे में कोई नहीं था।
मैंने राहत की सांस ली। मैंने सोचा शायद ये सब सपना था, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने मेरा सामान क्यों उठाया? मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक शब्द दिखाई दिया, वापस। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा। मैं तुरंत कमरे से बाहर भागा। दादी की बात, मेरी आवाज सुनकर मेरी दादी जाग गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ राहुल, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं बहुत डर गया था। मैंने दादी को सारी बात बता दी, सड़क, लॉकेट और उस औरत के बारे में। मेरी बात सुनकर दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने डरते हुए पूछा, कैसी गलती? दादी बोली, उस सड़क पर कई साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम मीरा था। लोग कहते हैं कि उसका लॉकेट कहीं खो गया था और उसकी आत्मा आज भी उसे ढूंढती है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दादी ने आगे कहा, अगर किसी ने उसका लॉकेट उठा लिया तो उसकी आत्मा उस इंसान का पीछा करती है जब तक उसे उसका सामान वापस न मिल जाए। वो रात खत्म नहीं हुई थी। मैंने तुरंत लॉकेट उठाया। मैंने दादी से कहा, मैं अभी जाकर इसे उसी सड़क पर वापस रख देता हूँ। दादी ने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, रात में मत जाओ, सुबह जाना। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने अभी लॉकेट वापस नहीं किया तो वो आत्मा मुझे मार देगी। मैं तुरंत बाइक लेकर वापस उसी सड़क की तरफ निकल पड़ा। रात के लगभग 12 बजे थे। सड़क पहले से भी ज्यादा सुनसान थी। हवा बहुत तेज चल रही थी और आसमान में बादल छा चुके थे। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे लॉकेट मिला था, मैंने बाइक रोक दी। मैंने धीरे से लॉकेट जमीन पर रख दिया और पीछे मुड़कर जाने लगा। लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी ने बहुत जोर से हंसना शुरू किया। हाँ हाँ हाँ, वो हंसी इंसानी नहीं थी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा उससे मेरी आत्मा तक कांप गई। सड़क पर एक नहीं बल्कि 3 औरतें खड़ी थीं और तीनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। तीनों की आंखें लाल थीं और तीनों एक साथ मुझे घूर रही थीं। तभी उनमें से एक ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। सड़क के बीचों बीच 3 औरतें खड़ी थीं। तीनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। तीनों की आंखें लाल चमक रही थीं। उनके लंबे काले बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई तूफान चल रहा हो। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि अभी बाहर निकल जाएगा। मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी उनमें से एक औरत अचानक बहुत तेज आवाज में बोली, तुमने हमारा सामान छू लिया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपते हुए कहा, माँ, मैंने लॉकेट वापस रख दिया है, अब मुझे जाने दो। लेकिन वे तीनों अचानक हंसने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। हाँ हाँ हाँ। तभी उनमें से दूसरी औरत बोली, अब वापस करना काफी नहीं है, अब तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक हुआ भयानक हादसा। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। सड़क के किनारे के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आसमान में बिजली चमकी और उसी चमक में मैंने देखा उन तीनों औरतों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वे जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर हवा में तैर रही थी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैंने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने तुरंत एक्सीलेटर घुमाया और वहां से भागने लगा। लेकिन तभी मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, भाग नहीं पाओगे, पीछा। मैं पूरी स्पीड से बाइक चला रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा है। मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ था। मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। वही औरत मेरी बाइक के पीछे बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल मेरे चेहरे के पास थी। वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम हमारे हो। मेरे हाथ से बाइक का कंट्रोल छूट गया और मेरी बाइक सड़क के किनारे जाकर गिर गई। होश आने के बाद जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। मेरे सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरे पास मेरी दादी बैठी थी। मैंने धीरे से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? दादी बोली, कुछ लोगों ने तुम्हें सड़क के पास बेहोश पाया था। तुम्हारी बाइक भी टूटी हुई मिली। मैंने घबराकर पूछा, और वो लॉकेट? दादी ने कहा, वो तुम्हारी जेब में ही था। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे जेब में हाथ डाला और सच में वो लॉकेट अभी भी मेरे पास था। लेकिन इस बार उस लॉकेट के अंदर वाली फोटो बदल चुकी थी। अब उस फोटो में मैं भी दिखाई दे रहा था। मेरे साथ वही 3 औरतें खड़ी थीं और तीनों मुझे घूर रही थीं।
तभी अचानक अस्पताल के कमरे की लाइट बंद हो गई और मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, हमने कहा था ना, अब तुम हमारे हो। अस्पताल के कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। मेरे हाथ में वो लॉकेट था और उसके अंदर की फोटो बदल चुकी थी। अब उस फोटो में मैं और वो 3 औरतें खड़ी थी। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने तुरंत दादी को आवाज दी, दादी दादी, लेकिन दादी वहां नहीं थी। पूरा कमरा खाली था। तभी अचानक कमरे के कोने से वही ठंडी आवाज आई, अब तुम हमसे नहीं बच सकते। मैंने डरते हुए उस तरफ देखा। कमरे के कोने में वही तीनों औरतें खड़ी थी। उनके चेहरे अब पहले से भी ज्यादा डरावने हो चुके थे। उनकी आंखों से काला खून बह रहा था। उनके शरीर हवा में तैर रहे थे। मैं डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर गया। आत्माओं का सच। तभी उनमें से एक औरत मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा बहुत करीब था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम जानना चाहते हो हम कौन हैं? मैं डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो औरत बोली, कई साल पहले इस सड़क पर हमारा खून हुआ था। हम 3 बहनें थी, मीरा, राधा और कावेरी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह आगे बोली, एक आदमी ने हमें धोखे से इस सड़क पर बुलाया और फिर हम तीनों का खून कर दिया। हमारी आत्माएं आज तक इस सड़क पर भटक रही है। मैं कांपते हुए बोला, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी वो जोर से चिल्लाई, लेकिन तुमने हमारा लॉकेट छू लिया। कमरे की दीवारें अचानक कांपने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। डरावना सच। तभी दूसरी आत्मा बोली, जो भी इस लॉकेट को छूता है उसकी आत्मा भी हमारे साथ हमेशा के लिए बंध जाती है। मेरे हाथ से लॉकेट गिर गया। मैं रोने लगा। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती से उठाया था। लेकिन तीसरी आत्मा हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, वो बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम भी हमारी तरह इस सड़क के हो चुके हो। आखिरी रात। अचानक मेरे सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक रही है। कमरा धीरे धीरे गायब होने लगा और कुछ सेकंड बाद मैं खुद को फिर उसी सुनसान सड़क पर खड़ा पाया। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा बहुत तेज चल रही थी और सड़क के बीच में वही लॉकेट पड़ा था। तभी मुझे समझ आया, अब मैं जिंदा नहीं था। मैं भी अब उस सड़क की एक भटकती आत्मा बन चुका था। कई साल बाद, आज उस घटना को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस सड़क पर रात के समय अजीब घटनाएं होती है। कई लोग कहते हैं कि रात में वहां 4 परछाइयां दिखाई देती है, 3 औरतों की और एक लड़के की। कभी कभी सड़क पर एक पुराना लॉकेट भी दिखाई देता है और जो भी इंसान उस लॉकेट को उठाता है उसके साथ भी वही होता है जो मेरे साथ हुआ। अगर कभी आपको भी सड़क पर कोई अजीब चीज पड़ी हुई मिले तो उसे कभी मत उठाना, क्योंकि हो सकता है कि कोई बुरी आत्मा उसी का इंतजार कर रही हो। भूत समाप्त भूत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।